सेबी ने जेन स्ट्रीट को लेकर कुछ दिन पहले ही खुलासा किया था और उससे 4800 करोड़ रुपए जब्त किए थे। लेकिन अब सेबी टिप्सटार का इसमें दावा है कि जेन स्ट्रीट ने हेराफेरी करके जो पैसा कमाया है वो इससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन जेन स्ट्रीट की मुश्किलें अब इस मायने में भी और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि सेबी के एक्शन के बाद अब इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी शिकंजा कस सकता है। बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग इस कंपनी के खिलाफ यानी कि जेन स्ट्रीट के खिलाफ जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल और साथ ही साथ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट रूल्स को तोड़ने के मामले को लेकर जांच शुरू करने पर विचार कर रही है। वहीं एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मार्केट रेगुलेटरी की जांच में ये बात सामने आई है कि जेन स्ट्रीट की इंडियन यूनिट ने शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग की है, जबकि सिंगापुर और हांगकांग में मौजूद इसकी ओवरसीज यूनिट्स ने इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग करके मोटा मुनाफा कमाया है। इस सिस्टम ने टैक्स नियमों के उल्लंघन करने की जो आशंका है उसको कई गुना बढ़ा दिया है। और इससे पहले ही बीते सप्ताह मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने अपनी जांच में ये पाया था कि जेन स्ट्रीट ने शेयर बाजार में बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में बड़े लेवल पर हेराफेरी की है। कंपनी की भारतीय यूनिट ने कैश सेगमेंट से इंट्राडे ट्रेडिंग की है, यानी कि एक ही दिन में शेयर्स को खरीदा और बेचा गया है। वहीं दूसरी ओर सिंगापुर और हांगकांग की यूनिट से इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग के जरिए भारी प्रॉफिट बनाया गया है। सेबी ने कहा है कि इस तरह की स्ट्रेटेजी से जेन स्ट्रीट ने सिर्फ और सिर्फ मार्केट को प्रभावित ही नहीं किया है, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इससे बड़ा नुकसान भी हुआ है। सेबी ने कंपनी पर 4,843 करोड़ रुपए की गलत तरीके से कमाई की वसूली का भी आदेश दिया है। वहीं यूएई बेस्ड हेज फंड्स के चेयरमैन एंड रेगुलेशन को सबसे पहले सचेत करने वाले विसल ब्लोअर मयंक बंसल ने एक इंटरव्यू में इस बात पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जेन स्ट्रीट ने एक्सपायरी डे ट्रेड में हेराफेरी करके विजय माल्या, नीरव मोदी और केतन पारेख की कुल कमाई से ज्यादा पैसा कमाया है। अमेरिका की इस ट्रेडिंग कंपनी ने अकेले 2024 में 25,000 करोड़ रुपए की कमाई करके हेराफेरी की है। मयंक बंसल ने इस बात में खुलासा किया है कि 4800 करोड़ तो केवल एक छोटी सी रकम है, जो जुलाई 2023 से शुरू होने वाले 2 साल की अवधि के केवल 21 कारोबारी दिनों के सेबी की जांच पर आधारित है। उनका अनुमान है कि इस ड्यूरेशन में जेन स्ट्रीट का जो कुल प्रॉफिट है वो 36,500 करोड़ रुपए है और वास्तव में ये सब अवैध तरीके से कमाया गया पैसा है। मयंक बंसल ने कहा है कि जेन स्ट्रीट का 2024 का 3 अरब रुपए का जो मुनाफा है वो उसके क्लोजेस्ट राइवल की 320 से 360 मिलियन की कमाई से कहीं ज्यादा है। देखा जाए तो इसमें 9 टाइम्स का डिफरेंस पता चलता है और जिसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि जेन स्ट्रीट वो नहीं कर रही है जो वो आमतौर पर करती है। इसने स्टॉक और इंडेक्स को मैनिपुलेट करके कई सारा पैसा बनाया है। मयंक बंसल ने इस हेराफेरी को समझाने के लिए 2 स्टेप हेराफेरी के बारे में बताया, जिसमें पहला है कि कंपनी ने इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए कैश और फ्यूचर में भारी मात्रा में पोजीशन ली है, जिसकी वजह से वह एक्सपायरी के दिनों में पूरे इंडेक्स को कंट्रोल करती थी। एक बार जब इंडेक्स ऊपर चला जाता था तो जेन स्ट्रीट ने शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन ली, लॉन्ग पुट और शॉर्ट कॉल पोजीशन ली और फिर अपने कैश होल्डिंग्स को बेच दिया। कॉल लेने से पहले उसका थोड़ा नुकसान तो होता था, लेकिन लॉन्ग टर्म पुट में वो एक बड़ा मुनाफा बना लेती थी। बंसल ने बताया कि इससे कंपनी ने करीब 7,000 करोड़ रुपए का जानबूझकर नुकसान कमाया, जिसकी भरपाई कहीं ज्यादा बड़े ऑप्शन में की गई थी और इससे तगड़ा लाभ भी कमाया गया था। बंसल ने साथ ही कहा कि जब उन्होंने अनुचित कीमतों पर खरीदारी की तो उन्होंने भारी मात्रा में पैसा कमाया और ये हेराफेरी हर एक्सपायरी वाले दिन में कई इंडेक्स, बैंक, निफ्टी 50, सेंसेक्स और मिड कैप में देखने को मिली थी। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जेन स्ट्रीट ने सेबी के लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताते हुए इनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। जेन स्ट्रीट ने कहा है कि उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बेसिक इंडेक्स आर्बिट्रेज थी, जो कि बाजार में काफी ज्यादा आम है। जेन स्ट्रीट ने अपने कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में कहा है कि वो सेबी के फैसले को सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल यानी कि एसएटी में चुनौती देगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मार्केट में कीमतों को बैलेंस करने का एक आम तरीका है। खैर, इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।